मेरा जय महाराज जी की आप सभी को। प्रखर प्रेरणा। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के समय एक नगर में किलेबंदी हो रही थी। अनेक सैनिक एक दीवार पर लकड़ी का लट्ठा चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु वह चढ़ नहीं पा रहा था। उनका नायक दूर से ही उत्साहित कर रहा था, बीच में कभी कभी डांट भी देता था। इतने में एक घुड़सवार वहाँ से निकला, वहाँ रुका और नायक से बोला, जरा आप भी हाथ लगाइए ना, लट्ठा आसानी से चढ़ जाएगा। नायक ने सवार की ओर आंखें तरेर कर कहा, जानते नहीं, मैं इस टुकड़ी का नायक हूँ, भला ऐसा छोटा काम मैं कैसे कर सकता हूँ। नायक का यह तर्क सुनकर सवार ने स्वयं उतरकर सैनिकों की मदद की और कार्य पूर्ण किया। घोड़े पर सवार होते समय नायक ने उसे धन्यवाद दिया। सवार ने कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं महाशय, जब भी ऐसे किसी काम में सहायता की जरूरत हो तो आप अपने प्रधान सेनापति को संदेश भेज देना, वह परिश्रम का गौरव जानता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वह घुड़सवार कोई और नहीं, स्वयं प्रधान सेनापति ही थे। आज की विशेष लाइन है, बाधाएं विपदाएं आए भले ही, सह जाएंगे मुस्कुराकर हम सब ही, पर बिछो हमारा और आपका ना हो कभी भी, है प्रार्थना निरंतर, ना उतरे रहमतों का रंग कभी भी, ना उतरे रहमतों का रंग कभी भी। आज का विशेष अनुभव है, गुरुदेव की प्रसन्नता किसमें है। यह 28 जनवरी की बात है। हमने अपने घर पर अखंड साधना रखी हुई थी। सारा दिन गुरुदेव के चिंतन में ही बीते, बस यही प्रयास था। हम केवल जरूरी कार्य के लिए बीच बीच में उठते और उन्हें पूरा कर फिर से साधना में बैठ जाते। हमारे इस साधना को स्वयं गुरुदेव ने आकर स्वीकार किया। यही मेरे दिव्य अनुभव का सार है। दिव्य अनुभव चारों ओर गुरु महाराज जी के स्वरूप दिखाई दे रहे थे। मैं जिस ओर भी नज़र घुमा रही थी, वहीं गुरु महाराज जी का स्वरूप प्रकट होता जा रहा था। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर दिशा में गुरु महाराज जी ही उपस्थित थे। इसके बाद अंतर जगत से ये सभी स्वरूप गायब हो गए। अब ऐसा लगा मानो रूम में चारों तरफ अग्नि जल रही है और हम सभी उस अग्नि में बैठे हुए हैं। अग्नि का ताप सहते हुए मन में प्रश्न उठा, यह अग्नि क्यों? साधक के आसपास यह अग्नि किसके प्रतीक है? दृश्य बदला और फिर से गुरु महाराज जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया। स्वरूप में से गुरु महाराज जी की दिव्य वाणी प्रकट हुई, यह अग्नि, यह ज्ञान की अग्नि है। आप सभी साधक ऐसे ही डटकर साधना करते रहो। हम आप सभी से बहुत खुश हैं। साधना से उठकर मैंने यह संकल्प किया कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी है, क्योंकि इसी में ही हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता है। सही बात है, महाराज जी तो तभी प्रसन्न होंगे जब हम ध्यान साधना निरंतर करेंगे और महाराज जी की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और जो भी अनुभव आप लोगों के जीवन में घटित हो, आप उसे हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर दर्ज कराएं। कैसे लिखूं गुरु को महज शब्दों में, शब्द लिखना ही जिनसे सीखा है। जय महाराज जी के सभी को।